गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिसमें हम लोग जो पढ़ेंगे आज वह है पॉइंट स्लोप फॉर। ये क्या होता है? जब हमारे पास कोई एक पॉइंट है, जैसे x1 और y1, और स्लोप दिया हो, जैसे स्लोप को हमने मान लिया कि स्लोप हमारे पास m है, तो जैसे इस तरह से, जैसे मान लिया कि ये xy प्लेन है, ये y प्लेन है, कोई लाइन इस तरह से पास कर रही है, ये लाइन यहां से पास कर रही है और एक पॉइंट हमारे पास है। ये पॉइंट जो है वह x1 और y1 है। तो और हमारे पास इस लाइन का स्लोप m है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट है और स्लोप पता है, स्लोप m पता है, तो इसका होगा y माइनस y1 m x माइनस x1। यही हमें बताना है यहां पर। तो आप याद रखिए, x और y का कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब आप जानते हो, छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और यहां पर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इसी को कहा जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। और कब हम इसका यूज करेंगे? जब हमारे पास एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो। अगर स्लोप पता है तब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे, और वह इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। इसका प्रूफ बताने जा रहे हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके प्रूफ के लिए हम मान लेते हैं यहां पर लेट p1 x1 y1 be a point on the line L। हमारे पास कोई लाइन है L जिस पर एक पॉइंट P x1 y1 हमने मान लिया, एंड M be its स्लोप, और इसका स्लोप को हमने m मान लिया। अब यहां पर एक कोई दूसरा पॉइंट है, इफ p x y b या is any point on the line। ये चलिए, ये अब इन सब सारी चीजों को अब यहां पर फिगर बनाते हैं। मान लिया कि ऐसे ये हो गया, ये हो गया x, ये ओरिजिन, और ये y। एक कोई लाइन इस तरह से पास की, ऐसे करके गई, ये लाइन है, और यहां पर एक पॉइंट पहले से ही दिया गया है, और वह पॉइंट क्या है? x1 और y1। यहां से लाइन पास कर रही है। इसी पॉइंट को हमने यहां पर क्या नाम रखा है? इसका, इसी पॉइंट को कहा है P1। तो ये पॉइंट P1 है, चलिए P1 है ये पॉइंट P1, और इसका स्लोप हमारे पास है, स्लोप है m, और एक पॉइंट है P x1 y1, और यहां से ये लाइन पास करें, हमें इसका इक्वेशन बताना है। तो हम इस पर कोई एक पॉइंट और लिया, और वह पॉइंट हमने मान लिया कि वह P है और x, y ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट जब हमारे यहां पर हमने मान लिया कि इस लाइन पर एक पॉइंट और है, कोई भी पॉइंट है, तो अब ये लाइन दो पॉइंट से होकर के पास कर रही है। तो जब कोई लाइन दो पॉइंट से होकर के जाती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? m यानी स्लोप का फॉर्मूला क्या है?
स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपको बताया गया। एक मिनट देखने दिख रहा है, हाँ। तो ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको स्लोप वाले टॉपिक पे बताया है। इसको यहां से अगर एक पॉइंट x1 जैसे x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 हो तो हम यहां से स्लोप निकालेंगे। तो अब यहां पर भी तो स्लोप निकाला जा सकता है, तो अब लिखेंगे ऑन द लाइन देन द slope of line passing through the points एक पॉइंट जो है वह है P1 एंड दूसरा पॉइंट जो है P इज, तो स्लोप क्या होगा हमारे पास? स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2, तो एक पॉइंट आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट है xy, तो y2 माइनस y1, तो यानी वहां पर y2 क्या है 1y है, तो y, तो यही लिख देते स्लोप इज y माइनस y1 और x माइनस x1, ये तो स्लोप हो गया। आप स्लोप वाले टॉपिक पे जाइए, आपको वहां समझ में आएगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये स्लोप निकला है। लेकिन स्लोप हमने क्या माना हुआ है यहाँ पर? m माना हुआ है। तो नाउ अब ये m जो है इसके इक्वल होगा, यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका अपॉन 1 करके, तो ये तो हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और ये हो गया x माइनस x1। तो ये जो आप ये निकला, यही है कौन सा पॉइंट, इसे को हम कह सकते हैं कि यही है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, जो कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन माना जाता है। इसका यूज हम कब करेंगे? जब हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो। तो अगर आपसे कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए, तब आप y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 को रखेंगे। अभी जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम नेक्स्ट डे आपको इसके बाद देखेंगे। थैंक यू।